गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 हमने PT1 का रिवीजन में पार्ट 1 ईश वंदना और दीपावली पढ़ लिया। उम्मीद है जो आपने अच्छे से तैयारी किया होगा। उसमें एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्लियर करिएगा। उसके बाद एक एक लाइन, किसी भी लाइन से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करिएगा। अब है नीति श्लोका, तीसरा पाठ है आज आपका नीति श्लोका, शब्दरूप और धातुरूप। इसमें नीति श्लोका में पाठ 3 निकाले। इसमें है नास्ति लोभ समो व्याप्ति, नास्ति क्रोध समो रिपो, नास्ति दरिद्रवत दुखत, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। कह रहा है नास्ति लोभ समो व्याधि। तो इसका जो मीनिंग होता है, व्याधि मीन्स क्या होता है? रोग। लोभ समूह मीन्स क्या होता है? लालच। तो इसका पूरी मीनिंग जो आएगा, लालच के समान कोई रोग नहीं। नास्ति क्रोध समूह रिपु, क्रोध से बड़ा कोई शत्रु नहीं। नास्ति दारिद्र्यवत दुख, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। और दरिद्रता से बढ़ के कोई दरिद्रता से बढ़ के कोई दुख नहीं, और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। आगे है ना कस्यदपि जानाति किं कस्य सबो भविष्यन्ति, अतः स्वकारणीयं कुर्याद्वे बुद्धिमान। कह रहे ना कस्यदपि, कोई नहीं जानता, किं कस्य सबो भविष्यन्ति, कि कल क्या होगा। ये कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। अतः इसलिए स्वकार्यम कुर्यादेव विद्धिमानम, इसका मतलब है इसलिए कल करने योग्य कार्य को विद्वान लोग आज ही कर लेते हैं। आगे है आपका स्वभावो नोपदेशेन शक्तिन कुमर्थन सुसुप्तम पानीयम पुनः गच्छति शीतताम। स्वभावो नोपदेश, मतलब कहने का मतलब है किसी के स्वभाव को उपदेश देकर बदला नहीं जा सकता है। मतलब उपदेश देकर हम किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गर्म पानी, जो अत्यधिक गर्म पानी, इसका जो है सुप्तमपि पानीयम पुनः गच्छति शीतताम। सुप्तमपि मतलब होता है गर्म, अत्यधिक गर्म पानी। अत्यधिक गर्म पानी क्या होता है? थोड़ी देर के बाद फिर से ठंडा हो जाता है। अगला है आपका चिंताहीन विपदा पादो विपदा मादो ए प्रतिक्रिया न कूप खनन युक्तम प्रदीप्ते बहिना गृहम। इसका मतलब है जो चिंताहीन विपदापतो, मतलब प्रारंभ में ही विपत्तियों के आने से पहले से उसे दूर करने का उपाय सोच लेना चाहिए, ना कि घर में आग लगने पर कुआं खोदने से लाभ। ध्यान से सुनिए, कह रहा है प्रारंभ में ही विपत्तियों के आने से पहले ही उसे दूर करने का उपाय सोच लेना चाहिए, ना कि घर में आग लगने पर कुआं खोदने से क्या लाभ। जब आग लग जाएगी तो फिर हम कुआं खोद के क्या करेंगे। इससे पहले हमें विपत्तियों का सामना करने के लिए उपाय ढूंढ लेना चाहिए। अगला है दुर्जना परिवर्तो विद्यालंकृत सम मणिना भूषित सर्पा किमसो न भयंकरम। दुर्जना मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, परिहर्तरो का मतलब होता है ध्यान से त्यागना, छोड़ देना। दुष्ट व्यक्ति को विद्या से सुशोभित होने पर भी छोड़ देना चाहिए। क्या मणियों से सजा हुआ सांप भयंकर नहीं होता, अर्थात वह भी प्राणघातक होता है। अब है आपका शब्दार्थ। शब्दार्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा शब्दार्थ को, तभी आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में शब्दार्थ जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपका लोभ समो, लालच के समान। क्रोध समो, क्रोध के समान। दरिद्रवत, निर्धनता के समान। जानाति, जानता है। करणीयानि, करने योग्य। उपदेशेन, उपदेश के द्वारा। अन्यथा, नहीं तो। पानीयम, जल। विपत्ताम, विपत्तियों का। आदो, प्रारंभ में। कूप खनन, कुओं को खोदना।
दुर्जना दुष्ट व्यक्ति, मणिना मणि के द्वारा भूषिता सजा हुआ। व्याधि, व्याधि मीन्स क्या होता है? रोग। रिपु में शत्रु। ज्ञानात, ज्ञान से। स्वः, कल आने वाला। अध, आज। सशक्त्य, किया जा सकता है। सुप्ततम, अत्यधिक गर्म। शीतताम, शीतलता को। चिंतयं, विचार कर लेना चाहिए। प्रतिक्रिया, उपायुक्त। बहिनं प्रदीप्ते, आग के लगने पर। परिवर्तन, बचना चाहिए। अलंकृत सन, सुशोभित होने पर भी। सर्प, सांप। अब है आपका निम्नलिखित प्रश्नानं उत्तरं संस्कृतं ददातु। निम्नलिखित प्रश्नों को संस्कृत में उत्तर दीजिए। अब इसमें है नरस रिपु कः अस्ति। नरस रिपु क्रोधः अस्ति। नरे कः परिहर्ता, नरे दुर्जना परिहर्तर। जलस्य कः स्वभाव, जलस्य शीतला स्वभाव। नरा कदा स्वकार्यं कुर्यात्, नरा अधैव स्वकार्यं कुर्यात्। मनुष्यस्य सुखम किमस्ति, मनुष्यं सुखम ज्ञानस् अस्ति। अब है रिक्त स्थान पर्यंत, ये तो नहीं आएगा पेपर में, फिर भी हम आपको इसको करा रहे हैं। नास्ति दरिद्रवत् नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, न कस्यचिदपि जानासि किं कस्य सबो भविष्यति। स्वभावो नोपदेशं सशक्ते कुमृतं न कूपखनन युक्तं प्रदीप्ते बहिनं गृहे मणिना भूषिता सर्प किंसो न भयंकरम। अब है निम्नलिखित शब्दानां अर्थ लिखतु। व्याधि, व्याधि मीन्स क्या होता है? रोग। सुप्त, अत्यधिक गर्म। कर्णयानि, करने योग। सर्पा, सांप। स्वभाव, गुण। प्रदीप्तते, लगने पर। जानाति, जानता है। भूषिता, सजा हुआ। निम्नलिखित शब्दाना पर्या शब्दम लिखतु। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। दुर्जना, दुष्ट। पानीयम, जलम। वाहिनी, अग्नि। रिपु, अरि। ज्ञानम, आलोकम। बुद्धिमान, धीमान। शीतता, स्थिरता। व्याधि, रुग्ना। अब है निम्नलिखित शब्दानां मूल शब्द विभक्ति वचन च लिखतु। मूल शब्द, विभक्ति और वचन। क्वेश्चन दोनों तरह से आपके बन के आ सकते हैं। मूल शब्द भी लिखने के लिए मूल वो दे देगा, शब्द देगा, इसका मूल शब्द पूछेगा। शब्द दे देगा, विभक्ति पूछेगा, शब्द दे देगा, वचन पूछेगा। तीनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जैसे उपदेशेन, तो उसका मूल शब्द क्या होगा? उपदेश। विभक्ति कौन सा है? वो तृतीया। वचन कौन सा है? एक वचन। गृहे, गृह। विभक्ति कौन सा है? सप्तमी। और वचन कौन सा है? एक वचन। सुखम, सुखम कौन सा है? सुखम का जो मूल शब्द है क्या है? सुख। और विभक्ति द्वितीय। और वचन एक वचन। ज्ञानात, ज्ञान। विभक्ति पंचमी, वचन एक वचन। शीतताम, शीत। विभक्ति द्वितीय, वचन एक वचन। सर्पा, सर्प। प्रथमा, एक वचन। मणिना, मणि। तृतीया, एक वचन। अब हम लोग चलते हैं शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप और धातु रूप जो आपका आ रहा है वो पिता का और नदी का आ रहा है। पिता और नदी का शब्द रूप आ रहा है। तो सबसे पहले हम नदी का देखेंगे। नदी इकारांत स्त्रीलिंग, इसको ध्यान से पढ़िएगा। 6th क्लास में भी हम लोग ये पढ़े हुए हैं, 6 पढ़े हैं, 7 पढ़े हैं, अब तो आप 8 में आ गए हैं, तो आपके लिए अब इजी हो गया है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसमें देखिए विभक्ति कितने विभक्ति जो है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसको खूब अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम जैसे प्रथमा में बोलेंगे नदी, नदो, नधा। द्वितीय में नदीम, नदो, नदी। तृतीय नधा, नदीभ्याम, नदीभि। चतुर्थी नधे, नदीभ्याम, नदीभ्य। पंचमी नधा, नदीभ्याम, नदीभ्य। षष्ठी नधा, नधो, नदीनाम। सप्तमी नधाम, नधो, नदीषु। संबोधन हे नदी, हे नधो, हे नधा। अब है आपका पिता का आ रहा है, इसमें नदी और पिता शब्द रूप आ रहा है। प्रति, ऋकारांत पुल्लिंग, इसमें देखिए एक वचन वही है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथमा से लेके संबोधन तक है। इसको हम कैसे करेंगे? पिता, पित्रो, पित्र। पित्रम, पित्रो, पित्रं। तृतीया में पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि। चतुर्थी पित्रे, पितृभ्याम,
पितृभि, चतुर्थी पितृ, पितृभ्याम पितृभ्य, पंचमी पितृ, पितृभ्याम पितृभ्य, षष्ठी पितृ, पितरो पितृषु, सप्तमी पितरी पितरो पितृनाम, संबोधन हे पितर, हे पितरो, हे पितर। अब आपका आ रहा है, ये तो शब्द रूप था, अब आ रहा है धातु। धातु में आपका आ रहा है क्री धातु। क्री धातु के पांचों लकार आ रहा है। पांचों लकार को खूब अच्छे से देखना। लकार, लट लकार, लिट लकार और लंग लकार मैंने आपको अच्छे से दिमाग में सेट करवा रखा है। लट लकार की क्या पहचान है, बस हमें यही दिमाग में रखना है। ती तह अंति, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष क्या आ जाएगा, सी थ था, और उत्तम पुरुष आमी आवह आमा। उसके बाद लट लकार में हमें क्या जोड़ना है, जैसे क्री है तो करी, आधा साया जोड़ना है। अब बाकी वही रूल आएगा, तीता अंति सी था आमी आवा आमा। हमने आपको लंग लकार का बहुत अच्छा से पहचान करवा दिया है। पहचान में लंग लकार में क्या होता है, जैसे ते ताम न हमने याद कराया था ना। प्रथम पुरुष में क्या आता है, ते ताम न, और मध्यम पुरुष अह तम त, और उत्तम पुरुष म अह मा वह मह। तो ये दिमाग में सेट रखना है, आ जोड़ देना है और रूल्स वही वाला चलेगा। फिर तो क्या हो जाएगा, अगर हम लंग लकार का पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो क्री लिट लकार पढ़ेंगे। करिष्यति, करिष्यता, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथ, करिष्यत, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामा। अब है क्री लंग लकार। क्री लंग लकार में अक्रोत, अकुरताम, अकुर्वन, अकरो, अकुरतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्वः, अकुर्मः। अब है क्री लोट लकार। क्री लोट लकार में वचन पुरुष सब वही हम लिखेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसके बाद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें करोतु, कुर्ताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुर्ताम, कुरुत, करवाणी, करवाव और करवाम। उसके बाद क्री विधि लंग लकार में कुर्यात, कुर्यताम, कुर्यो, कुर्या, कुर्यतम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव और कुर्याम। इसको बेटा आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक आपका अभी टेस्ट में दूंगी साथ में, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन उसको आप फील कैसे करेंगे, सबसे पहले आपका आएगा नेम, फिर आएगा फादर्स नेम, फिर आएगा आपका सेक्शन, कौन से सेक्शन में है आप ए बी सी, फिर आएगा ब्रांच नेम, ब्रांच में कौन से ब्रांच में आप हैं, प्रताप विहार, बी ब्लॉक, दादरी, जे ब्लॉक, जहाँ भी है वो उसको क्लिक करनी है। उसके बाद स्टार्ट क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर देना। उसके बाद टेस्ट करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। अगर अभी भी किसी को नहीं कुछ समझ में आ रहा हो, कुछ पूछना हो, तो वो हमसे पूछ सकता है।